ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या रहेगा। देखिए, दिसंबर का मध्यकाल ग्रहों की सूचना के अनुसार से समझें, ग्रहों की परिवर्तन के अनुसार से आपकी राशि में अपॉर्चुनिटी से भरे हुए योग आपके लिए उपस्थित है। सब कुछ आपके मन पे डिपेंड करता है। ये ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है इस दिसंबर के मध्यकाल में, ये सीधा कहता है कि आप यदि प्रसन्न हुए, आपके द्वारा ही लाभ होगा। आप यदि रोते रहोगे तो सब कुछ चला जाएगा, और आप यदि प्रसन्न रहे तो सब कुछ आप अपने मन के अनुसार से, मन का राज्य है, किस्मत आपकी जगने के योग बहुत बढ़िया से ग्रह योग बनाने को तैयार बैठे हैं। वो सब आपके राशि के दृष्टिकोण से आपके हाथ में इस वक्त समय चलता दिखाई दे रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव खर मास में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति से दृष्ट होकर बृहस्पति की राशि में चलते हुए सूर्य आपकी राशि में वारे न्यारे करने के योग बहुत बढ़िया से लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ समस्याएं कहाँ हैं? मंगल और शुक्र के अंदर, क्योंकि वो अस्त अवस्था में कमज़ोर स्थिति में है और वो आपको थोड़ी सी हिम्मत करने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी भी हैं मंगल महाराज, बस उनका इलाज आप सही समय पर यदि कर लें तो आपके लिए होगा। दूसरी एक और बात क्या है कि शनि महाराज इन दिनों आपकी बुद्धि पर पूरी तरह से आवरण करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय एक ऐसा योग बनकर आ रहा है कि एक छोटा सा उपाय शनि को आपके कंट्रोल में ला सकता है। जी हाँ, शनि को आपके कंट्रोल में ला सकता है। शास्त्र विधि के अनुसार से कुछ खास उपाय बताए गए हैं, वो सारे हम आपको इस कार्यक्रम में अभी बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को बृहस्पतिवार का अवसर है, पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो है वो आपकी राशि में अच्छा स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसलिए समय का आपको सही दिशा में सीधे रास्ते पे चलते चले जाओ और कहीं पलट के देखने की आवश्यकता नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम इधर उधर देखते रहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। अरे आप जिस रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं और इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ग्रहों ने स्थिति ऐसी बना रखी। कालाष्टमी है इस दिन, सुबह सुबह शिव का ध्यान करो, शिव का नाम लो और लग जाओ पूरे दिन में, क्योंकि कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो भगवान शिव की कृपा के लिए बनी होती है। कालाष्टमी बोला जाता है इसको। भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, दूध से उनका अभिषेक करें और भगवान शिव की कृपा से इस पौष के महीने में आपके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी बनकर आपके लिए विद्यमान ग्रहों का योगायोग शुभ बन रहा है। 12 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है उदय तिथि के रूप में, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि में थोड़ी सी समस्या दे रहा है। भटके तो कहीं ना कहीं गलत योग, गलत लोग का मिलने का चांस बनता दिखाई दे रहा है। सही लोगों के साथ जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं वारे न्यारे कराओगे, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते रहोगे तो जैसे पिटे हो वैसे पिटते रहोगे। अभी भी ग्रह योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य ने आपकी राशि में ऐसा दिखा रखा है कि आपका गुस्सा आप पर भारी पड़ने वाला है। आपके कारण से ही अननेसेसरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखते हुए कार्य करें। परिवर्तन की तरफ समय जा रहा है और परिवर्तन से बचते हुए कार्य करना है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करें, चीज़ों को कंट्रोल करते हुए कार्य करें। सूर्य का लगातार उपाय करते हैं। रुक्मिणी अष्टमी है इस दिन, माँ भगवती के साथ साथ भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का जो पूजन करें और हो सके तो 8 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। आपके बहुत ही अप्रत्यक्ष जो कर्म है, जो कहीं ना कहीं दुष्ट जो कष्ट देने के योग बना रहे हैं, उनसे निवृत्ति करने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन जाएगा। जो व्रत कौतुक के अंदर ये शास्त्र दृष्टिकोण से, ये व्रत कौस्तुभ के अंदर ये बात बताई गई है, तो उसके अनुसार से ये कार्य अवश्य कर लेने चाहिए आपको। 13 तारीख शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो आवारा किस्म के लोग हैं उनसे बच के रहिएगा। वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करा सकते हैं, और शाम के समय तो खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें, जो है कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देने की योग बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, आदमी जा रहा होता रास्ते में, किसी ने हाथ दिया और आप अनजान लोगों से बच के रहे। अनजान लोग, जो आवारा किस्म के लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग इन दिनों आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बुद्धि को स्थिर रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए।
आपकी राशि के दृष्टिकोण से तेल का दान करना आपके लिए सबसे अनुकूल रहेगा। इस दिन शनिवार का दिवस है, तेल का दान करने का प्रयास करें। तिल का तेल का दान या तिल के तेल का दिया कहीं ना कहीं प्रज्वलित कर देना आपके लिए कहीं ना कहीं शनि के कष्टों को निवारण करने का योग बनाएगा। और हाँ, पुनः बता देते हैं, एक खास तिथि आने वाली है, उस दिन एक शनि का उपाय, एक आपके लिए आपका जो नेगेटिव प्रभाव, बुद्धि पे शनि का प्रभाव चल रहा है, उसको ठीक करने का योग बनाएगा। 14 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने आपकी राशि में धन योग बनाने के लिए रास्ता दे रहे हैं और धन योग नुकसान से बचाने का रास्ता बना सकता है। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अग्रसित कर रहे हैं कहीं ना कहीं आगे की तरफ। उस आगे बढ़ते हुए पूर्ण गति से आपको आगे चलने की ज़रूरत है। लेकिन शुक्र इस दिन होने जा रहा है अस्त, जो क्या है, दिमाग सही दिशा में चलते चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा पजल हो सकता है, क्योंकि मंगल अस्त है, शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो दिमाग से जो चाणक्य नीति की इस्तेमाल की आवश्यकता होती है, घी को निकालने के लिए थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करने की स्थिति होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बुद्धि लुपलुपाती दिखाई देगी। तो ऐसे में उस सूर्य के कारण से ये शुक्र अस्त हुआ है, सूर्य के कारण से ही मंगल अस्त हुआ है और सूर्य आपकी राशि में इस वक्त चल रहे हैं आपकी लग्न राशि में ही। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ा प्रसन्न करें, गायत्री का जप करें, हो सके तो किसी भंडारे इत्यादि में नमक का दान करने का प्रयास करें। यह आपके लिए अच्छा उपाय है कि इसको करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो इत्र का इस्तेमाल अवश्य करें। शुक्र अस्त हो गया है, शुक्र को लगातार ताकत देने के लिए इत्र का इस्तेमाल, इत्र का दान करना, इत्र से भगवान का पूजन करना, इत्र से भगवान को स्नान कराना, यह आपके लिए एक दिव्य उपाय है। इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके कष्टों को निवृत्त करने का योग भी बनाएगा। बात कर लेते हैं 15 तारीख की, सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए ग्रहों का योग क्या बनने जा रहा है। इस दिन खास बात ध्यान रख लें, जो विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है, पद्म पुराण के अनुसार से एक उपाय यदि कर ले तो शनि महाराज पूरे वर्ष आपके लिए कष्टों से निवृत्ति का योग दे देंगे। जी हाँ, एकादशी है, सफला एकादशी। इस दिन सोमवार के दिन सफला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन एक राजा ने अपने पुत्र को विशेष तौर पर अपने राज्य निकाला कर दिया था, क्योंकि वो गलत कार्य करता था, उल्टे सीधे काम करता था। और उस पुत्र ने एक श्रेष्ठ कार्य किया इस दिन और उस कार्य करने की वजह से तमाम ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया भगवान विष्णु की कृपा से। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग चल रहा है बुद्धि पर अननेसेसरी। जो शनि महाराज अब मार्गी होकर बैठ गए हैं, वो कहीं ना कहीं चलती हुई बुद्धि पर कहीं ना कहीं वो अड़ियलपना लगा देते हैं और खर मास अब ऐसे ही आरंभ हुआ चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि सही दिशा में चलता हुआ घोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अड़ियल स्थिति बन सकता है, अड़ जाएगा। आपकी राशि में भी ऐसा योग बन रहा है कि सही मार्ग चलते हुए कहीं ना कहीं अड़ियलपना जो है वो नुकसान देने की योग बना सकता है। तो आपको एक काम करना है, इस दिन पद्म पुराण के अनुसार से पीपल का पूजन करने का शास्त्र में नियम है। इस दिन पीपल के का पेड़ में भगवान विष्णु का और महालक्ष्मी जी का दोनों का वास बनाकर उनका षोडशोपचार पूजन करें। पीपल के फलों को एकत्र कर कर क्या करना चाहिए, कहीं एकत्र कर देना चाहिए और उनको विशेष तौर पर उनका पूजन करने से, पीपल का पूजन करने से तो आपके बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बन जाता है। संक्रांति भी है इस दिन, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है सुबह करीब करीब 4:40 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय हैं, वो समझ लीजिए। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये कृष्णा एकादशी सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से
जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतने से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ। और साथ साथ एक तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 16 तारीख मंगलवार का दिवस वृश्चिक राशि वालों के लिए इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग है। सूर्य सुबह 4:40 पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये पूरे 1 महीने तक आपकी राशि में इच्छाधारी योग बनाकर तैयार बैठे हैं। ये समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और ख़ास तौर पर आपके लिए एक नया रास्ता, अपॉर्चुनिटी खोलने के योग बना रहा है। आपके घर वाले जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे उतनी आपकी किस्मत आगे बढ़ने के रास्ते आपको कर सकते हैं। राज्य से भी इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ सेविंग को भी बढ़ाने के योग बन सकते हैं। केवल आपको अपने आप को प्रसन्न रखना है। कहा जाता है ना कि इस बात आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बन रहा है कि मांगने की आवश्यकता नहीं है, मांगने में भीख भी नहीं बनेगी, युक्ति की आवश्यकता है। लेकिन समस्या इस वक्त ये है कि खरमास चल रहा है, सूर्य थोड़े कमज़ोर अवस्था में है, बृहस्पति इससे दृष्ट है, लेकिन आपका मन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। तो ऐसे में उस दुविधा को दूर करने के लिए आपको खास तौर पर सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है, शुक्र को ताकत देने की आवश्यकता है। मंगल जो लगातार अस्त चल रहे हैं, शुक्र के साथ अस्त होने के कारण से तीनों का योग जो बनकर अभी तैयार होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न करने के योग दे सकता है। ऐसे में इच्छाधारी योग है, नेगेटिव बातों में मत फंसना, बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो अच्छा रहेगा। ऐसे में एक काम करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देवस्थल में एक काम करने का प्रयास करें, दूध का दान करें। हो सके तो कभी कभी खीर बनाकर मंदिरों में बंटवा दिया कीजिए। जीवन साथी जितना प्रसन्न उतनी ज़्यादा तरक्की आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग आपकी राशि में बनाकर तैयार बैठी हुई है। तो इसलिए जीवन साथी को पूरा प्रसन्न रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इन दिनों आपकी राशि में अद्भुत प्रकार का योग बने। सूर्य को थोड़ा बल दीजिएगा। सूर्य खरमास में बहुत कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं और बृहस्पति ने दृष्टि डालकर बृहस्पति कहीं ना कहीं लाभ के और कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा सक्षम योग बनाकर आपकी राशि में तैयार कर रखा है। लेकिन हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों में हिम्मत मत मारिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य खरमास में जो आ रहे हैं उसकी कथा शास्त्र में अद्भुत रूप से विद्यमान है, उनके उपाय भी शास्त्र में बताए गए हैं। जो उपाय बताए हैं वो अवश्य करें, देखिए कल्याण होगा। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खरमास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः, इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों 17 तारीख बुधवार के दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो क्या है? 17 दिसंबर के दिन बुधवार के साथ साथ जो योग बन रहा है वो बन रहा है बुध प्रदोष का, बुध प्रदोष के दिन। इस वक्त बुद्धि भाव में चल रहे शनि महाराज बुद्धि को थोड़ी जड़ता प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। देवयोग से बुधवार के दिन प्रदोष का योग बन गया है और साथ साथ ग्रहों ने परिवर्तन की जो चाल चली है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भाव भी उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग उत्पन्न कर रही है वो विशेष तौर पर है कि नई उम्मीद जागने के योग बन रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तन करने के साथ साथ सुबह 10 बजे के आसपास आपकी राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में आपको समय का लाभ लेते हुए काम करना चाहिए कि भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा कुछ ना कुछ विजया के द्वारा भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय हो सके तो बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। शाम के प्रदोष काल में भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी ग्रह योग की ऐसी स्थिति चल रही है कि हाँ ना की स्थिति बार बार आपको थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है। फिर भी जो मन में पहला भाव आ रहा है उसके अनुसार से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। मन को ठीक करने के लिए हो सके तो थोड़ा आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान को खीर का भोग लगाएं, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। कृपा से आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को भी ताकत मिलेगी और भगवान शिव की कृपा से आपको कृपा प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, पौष की अमावस्या का योग बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त धन योग बनकर आपकी राशि में तैयार होने वाला है, जो आशीर्वाद से प्राप्त करने के योग अद्भुत रूप से आपके लिए बनेंगे। इस समय आपके विचारों में एक नया योग बनता दिखाई दे रहा है। अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य लें। अमावस्या है तो पितरों के निमित्त भोजन खीर बनाकर विशेष तौर पर उनको अर्पित करने का प्रयास करें। पौष की अमावस्या के दिन खीर का जो दान करते हैं, कहा जाता है कि पितृ उनसे विशेष तौर पर प्रसन्न होने के योग बनते हैं। और आपकी राशि में तो इस वक्त खास तौर पर दूध से बने हुए पदार्थों को दान करने से किस्मत में सहायता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो अवश्य किसी गरीब को, ब्राह्मण को, किसी को भी खीर का दान अवश्य कीजिएगा, पितृ भी प्रसन्न होंगे। 20 तारीख का दिन शनिवार का ही दिन है और उस दिन विशेष तौर पर शनि प्रदोष का, शनि अमावस्या का योग भी बन रहा है।
क्योंकि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से केवल 3 आधी घड़ी के लिए विशेष तौर पर जो योग बन रहा है अमावस्या का, वो विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाने वाला है। साथ साथ शुक्र भी इस दिन परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ, बुध के साथ साथ मंगल के साथ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अस्तवस्था में ज़रूर है तो, लेकिन अगर आप कन्या पूजन अवश्य करें, कन्या का पूजन जितना करेंगे, कन्या का आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ मिठाई इत्यादि देते रहेंगे, तो ये आपकी सेविंग भी बढ़ाएंगे। हनुमान जी की कृपा अवश्य, शनिवार का दिन है और इस वक्त आपकी राशि में शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए, आपके ग्रहों को ठीक करने के लिए हनुमान जी की आराधना की आवश्यकता है। तो हनुमान जी का ध्यान कीजिए। मंगल भी जो शक्ति संपन्न नहीं है वो भी ताकत में आएंगे और आपकी सेविंग भी बढ़ने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है, तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि,
और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग, पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।